मेरे दो लड़के, बड़े लड़के की वाइफ 12 जनवरी को एक्सपायर हो गई। और अपना ये बसंत उत्सव था, तो उत्सव में मैं और बड़े लड़के की लड़की हम दोनों यहाँ आए। तो उत्सव में तो आना ही था, साथ साथ में ये भी था कि दादी साहब से अगर मिलना हो जाएगा तो हम प्रपोजल देंगे कि लड़के की शादी करनी है। तो जैसे करके हमको टाइम मिल गया। तो पहले ऑफिस उधर थी, तो उसमें दादी साहब बीच में टेबल, इधर दादी साहब, इधर हम दोनों बैठे। तो दादी साहब बोले, बोलो रघुवीर जी। तो मैंने कहा साहब ऐसा ऐसा मेरे लड़के की वाइफ एक्सपायर हो गई है, अब उसको दोबारा शादी करनी है। हम तो बायोडाटा भेजेंगे, मारवाड़ी लड़की का भेजेंगे, लेकिन आपको खुला ऑफर है, आप कोई जाति की कैसी भी लड़की हो। और ये मैं भाई साहब आपको विश्वास से दिलाता हूँ कि अंधी लड़की को भी दादी साहब बोलते थे हमने ये चॉइस किया, मैं नहीं देखता हूँ अंधी अनुस्वाग्य। मास्टर ने अगर चॉइस कर दिया ओके। तो मैंने कहा साहब आप कोई भी कास्ट की कैसी भी लड़की आपने अगर चॉइस कर दिया तो ओके। ठीक, फिर ये बोले कि ठीक 1 साल रुक जाओ। हम लोग चले गए। 1 साल के फिर मैंने 15-16 महीना तक स्टॉप रखा। बायोडाटा इधर उधर से आना शुरू हो गया, कई बायोडाटा आए। तो मेरे ऊपर भी प्रेस गिरने शुरू आ गया कि अब 1 साल हो गया, बायोडाटा भेजो भेजो भेजो। तो एक दिन फिर रायपुर का एक लड़की का बायोडाटा, हम लोग जितने बायोडाटा था उसमें वो पसंद आया, तो हम लोगों ने चॉइस किया। तो लड़की का बायोडाटा और लड़के का बायोडाटा साहब के पास भेजा। अब इनका जवाब गया इनडायरेक्ट कि आपके लड़के की उम्र 50 साल है, 3 बच्चे हैं, और बाबूजी महाराज की वाइफ जब गुजरी तो उनकी उम्र 40 वर्ष थी और 6 बच्चे थे, तब भी उन्होंने शादी नहीं की। और इतना लिख के फिर इन्होंने लिखा कि बाबूजी के बारे में जितना तुम जानते हो उतना कोई नहीं जानता। तो ये देख के अचंभा आया। मैंने कहा आज आज तक भी मेरी दादी साहब से बाबूजी के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, और इन्होंने कैसे लिखा। और जवाब में मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट ना है। तो मैंने सबको कह दिया देखो भाई मास्टर का इंस्ट्रक्शन आया है, ना का तो अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। कभी दादी साहब से मिलना होगा तो फिर क्लियर में हम पूछ के आगे बात करेंगे। बात ड्रॉप। 6 महीना निकल गया, 1 साल निकल गया, अब चारों साइड से प्रेशर गिर रहा है, ये वो नहीं है तैन करते करते फिर एक दिन मैंने कहा देखो भाई अब दादी साहब की अनुमति हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपना तरफ से हम लोग को इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब 2 नंबर में यानी चोरी छिपे अब शादी करेंगे। अब देखिए तमाशा। तो फिर होते होते फिर गुवाहाटी की एक लड़की, उसके 2 बच्चे, एक लड़का 11 साल का, वो उसने अपनी बहन से गोद लिया था। दूसरा फिर 4 साल के बाद में उसका लड़का हो गया, तो वो 7 साल का। वो बायोडाटा हम लोग के पास आया। तो बातचीत होते होते लास्ट में फिर उन्होंने कहा कि आप लोग एक बार गुवाहाटी आ जाओ। तो हम लोग गुवाहाटी गए, लड़की से बात किया, सारा फाइनल हो गया। दीपावली से पहले 10 तारीख को उनको सुबह पहुंचना। 9 तारीख को यहाँ से जाने का 9 आदमी का टिकट भी बन गया। 10 तारीख को सुबह पहुंचेंगे। हमने वहाँ अपना मन में सेट किया कि 9 तारीख को ही हम बताएंगे, पहले किसी को नहीं बताएंगे कि ऐसा ऐसा कर 10 तारीख को हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिसको बुलाना है उसको 9 तारीख को ही खबर देंगे। किसी को नहीं मालूम। मेरी 2 लड़कियां 300 के, लड़का भी 300 के शादी दे रखा, उनको भी नहीं मालूम कि 10 तारीख को ये प्रोग्राम होने वाला है। अब देखिए आप अचंभे की बात। ठीक 7 तारीख को, अब ये 3,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, 7 तारीख को इन्होंने अजय बट्टर के पास मैसेज भेजा कि तिनसुकिया में रघुवीर जी अपने लड़के का शादी कर रहे हैं, उनको खबर भेजो शादी नहीं करना है। अजय बट्टर का फ़ोन हमारे जो इंचार्ज हैं विकास भाई, उसके पास फ़ोन आया।
अजय भाई बोले कि विकास को बोले कि रघुवीर जी लड़के का शादी कर रहे हैं? बोले नहीं, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है। तो बोले नहीं कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले ऐसे ऐसे मेरे पास दादी साहब का मैसेज आया है और आप खबर दो रघुवीर जी को, वो शादी नहीं करना है। विकास का मेरे पास फ़ोन आया, बोले अंकल जी आप हरी का शादी कर रहे हैं? मुझको हाँ। बोले ऐसे ऐसे दादी साहब का ऐसा आया। मैंने कहा मैं अजय भट्टर से बात करूँगा। मैं अजय भट्टर को फ़ोन लगाया। मैंने कहा भाई साहब कैसे क्या है? बोले आप शादी कर रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ। तो बोले वो नहीं करना है, दादी साहब का मेरे पास मैसेज आया है। मैंने कहा तो दादी साहब ने मैसेज ऐसा भेजा है तो कैंसल। मैंने 2 मिनट बाद में साथ साथ गुवाहाटी फ़ोन कर दिया। मैंने कहा आप लोग अपना टिकट कैंसिल कराओ फिर देखेंगे, ऐसा बोल के प्रोग्राम कैंसिल। 10 तारीख को सारा काम होना था और 10 तारीख को फिर मेरे पास गुवाहाटी से फ़ोन आया, अभी अभी वो लड़की एक्सपायर हो गई। अब बताइए, जबकि किसी को नहीं मालूम, मेरे परिवार वालों को भी नहीं मालूम, मेरे रिश्तेदारों को नहीं मालूम, और ये यहाँ बैठे हैं इतनी दूर। और कितनी इन्होंने मेरे लिए, अगर शादी हम करते तो कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता मालिक जाने।